भगवान श्री राम जब माता कैकेयी के कक्ष से निकलते हैं और माता कौशल्या को बताने जाते हैं कि उन्हें वनवास मिला है, उन्हें वन जाना है, तब कैकेयी की सखियां उन्हें बहुत समझाती हैं, पर कैकेयी एक बात नहीं सुनती। आइए आरंभ करते हैं इसके आगे की कथा। उतरु न देई दुसहरी सरूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। कैकेयी अपने सखियों को कोई उत्तर नहीं देती। वह बेमुरव्वत होकर क्रोध के मारे रूखी उन्हें देखती रहती है। ऐसे देखती है मानो जैसी एक भूखी बाघिन हिरणों के झुंड को देख रही है। तब सखियों ने इस रोग को असाध्य समझकर कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता, इसे नहीं समझाया जा सकता, उसे छोड़ करके वहां से चली जाती हैं। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई वहां से चल देती हैं। राजू करत यह दैय बिगोई, कीन्हे सी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। कैकेयी राज कर रही थी, लेकिन दैव ने उसका भाग्य सत्यानाश कर दिया, नष्ट कर दिया। कैकेयी ने ऐसा कुछ किया जैसा कोई कभी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों करोड़ गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। लोग भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जीना कोई जीना है, जीने की अब कोई आस नहीं है। महान वियोग यानी कि श्री राम जी से अलग हो जाने की सोच करके ही प्रजा ऐसे व्याकुल है जैसे पानी सूखने के समय पानी में रहने वाले जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनी राखें राऊ। सभी स्त्री और पुरुष अत्यंत विषाद यानी कि दुख के वश में हो गए हैं, चंगुल में आ गए हैं और स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव यानी कि उत्साह है। यह सोच मिट गई है कि राजा अब मुझे यहाँ अयोध्या में कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई यानी मुझको ही राज तिलक क्यों हो रहा है। अब जब माता कैकेयी की आज्ञा और पिताजी की मौन सम्मति मिल गई है तो वह सोच उनके मन में से मिट गई है। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान। छूट जानी बन गवनु सुनी, उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने के लिए एक कांटेदार लोहे के बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को श्री राम जी ने बंधन से छूटा हुआ जाना और उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन्ही असीस लाई उरलीन्हे, भूषण बसन निछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता कौशल्या के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता।
गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई, सारद सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद प्राप्त कर लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलती हैं। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कहाँ अवधि अघाई। माता कहती हैं कि हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहो वह आनंद मंगल की लग्न मुहूर्त कब है जो मेरे पुण्य, शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अतियारत एहि भांति, जिमि चातक चातकी तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। माता कहती हैं, जिस लग्न को सभी, जिस मुहूर्त को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार देखना चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाहूं, पितु समीप तब जाए हूँ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। माता कहती हैं कि हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भावे कुछ मीठा खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु कै फूला, सुख मकरंद भय श्रिय मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद अर्थात फूलों के रस से भरे थे और जो श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, जड़ थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे उमा तु सन अति मृदु बानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद होगा। बरस चार दिसि बिपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। श्री रामचंद्र जी अपनी माता को कहते हैं कि 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित अर्थात सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन में म्लान अर्थात दुख मत करना।
बचन बिनीत मधुर रघुबर के, सरसम लागे मातु उर कर के, सहमि सूखी सुनि सीतली बानी, जिमि जावस पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकसाने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीनू जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, दुख कुछ कहा नहीं जा सकता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी व्याकुल हो गई हो, नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर के, झाग खाकर के बदहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। माता कौशल्या धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गदगद वचन में कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य ही प्रसन्न होते हैं। राज दे न कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा, तात सुनावहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। माता कहती है कि राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन खोजवाया था, शुद्धवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कह रहे हैं। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि जैसा कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारनु कहेउ बुझाई, सुनि प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण कहकर समझाया। उस प्रसंग को सुनकर, उस बात को सुनकर माता गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारु न दाहू, लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं, न यही कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय बड़ी संताप से भर गया है, उन्हें संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती है। लिखने चले थे चंद्रमा और लिख दिया भाग्य में राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी, राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर जैसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके, हठ करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म चला जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बिबस भई रानी, बहुरी समुझिती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समजानी। और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के चिंता के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म अर्थात पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर, सरल सुभाव राम महतारी,
बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊं बलि कीन्हे उनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। अब कौशल्या जी यानी कि सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली कि हे तात, मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्म का शिरोमणि है, धर्मों का तिलक है। राज देनु कही दीन्हु बनु, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिनु भरतहि भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, दुख होगा। जौ केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहूँ जानी बड़ी माता, जौ पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माता कहती हैं कि हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वह वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अंतहु उचित नृपहि बन बासु, बय बिलो की हिया होई हरासु। माता कहती हैं कि वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में कुछ दुख होता है। बड़ भागी बनु अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मुहि लेहूं, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। माता कहती हैं कि हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अयोध्या बड़ी अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताहूं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राण आधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताऊं। यह विचारी नहीं करहूं हठ, झूठ सनेहूं बढ़ाई, मानी मातु कर नात बली, सुरति बिसरी जनी जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। माता कहती हैं कि हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, तुम दया की खान हो और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस बिचारी सोई करहूँ उपाई, सब ही जियत जेहि भेटहूँ आई, जाहूँ सुखे न बनहि बलि जाऊं, करियनाथ जन परिजन गाऊं।
ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आकर वापस मिल लो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को चले जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता, बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परमय भागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया, भाग्य हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दारु उर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयंकर भयानक दुख हो रहा है, संताप छा रहा है। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी, व्याकुल हो उठी और सास यानी कि कौशल्या जी के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। इसके बाद किस तरह से सीता जी और श्री राम जी में संवाद होता है, सीता जी और कौशल्या जी में संवाद होता है, इसे हम अगले अंक में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।